वेलकम एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे एक नए सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सिड। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, वो ये कि लड़कियां बैड बॉयज या डेंजरस मैन को ही क्यों चूज करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब है और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लड़के के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा, तो चाहो तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो जिसपे पूरी लाइफ काम करती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। पूरी यूनिवर्स के अंदर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 3 प्रिंसिपल की जरूरत होती है। तुम जानवर हो, इंसान हो, एलियन हो, पक्षी हो, परिंदे हो या कोई भी हो, 3 चीजें तुम्हें चाहिए होंगी, तभी तुम इस यूनिवर्स में रह पाओगे और लाइफ सस्टेन कर पाओगे। इस यूनिवर्स में लाइफ बनी रहेगी। वो क्या है? पहला है सर्वाइवल, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो ये है कि कोई भी जिंदा चीज थोड़ी देर और जिंदा रहना चाहती है। 1 साल, 1 महीने, 1 दिन या 1 घंटे या 1 मिनट, 1 सेकंड और जिंदा रहना चाहती है। तो हम इसी चीज को देखकर इवॉल्व हुए हैं, इसी चीज के ऊपर इवॉल्व हुए हैं, इसी चीज को हम सबसे आगे रख के चलते हैं। अगर कोई आप लोगों पे रस्सी फेंक दे तो सबसे पहले आप उठ के खड़े हो जाओगे, भले आपको कितनी नींद आ रही हो, भले आप कितनी थके हो, कुछ भी हो। आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल अपने अंडर ले लेगा और सारी चीजें अपने आप होंगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सर्वाइवल, और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको अपनी जान नहीं बचानी, जब आपको अपनी जान के लिए भागना नहीं है, जब आपको जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी, तो फिर तुम चीजों में नुक्स निकालते हो और फिर कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हो। जब खाने को नहीं होता ना तो रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, लेकिन जब खाने को होता है ना तो फिर उसमें वैरायटी ढूंढता है आदमी। जब जान नहीं बचानी हो तो फिर आदमी कहता है यार एसी भी लगवा ले, पंखा भी लगवा ले, लाइट भी लगवा ले, यहाँ अगर सोफा आ जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी, इसलिए तुम कंफर्ट ढूंढ रहे हो, आराम ढूंढ रहे हो। जब तुम्हें जान नहीं बचानी और तुम्हारे पास इनफ कंफर्ट होगा तो फिर तुम तीसरी चीज की तरफ जाओगे, वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि एक अच्छा हेल्दी पार्टनर ढूंढना। क्योंकि तुम्हें ये बात पता है, कहीं ना कहीं बेस लेवल पे हम सबको ये बात पता है कि हमारी जिंदगी 1 साल की हो, 10 साल की हो, 100 साल की हो, लेकिन हम मरेंगे जरूर। अगर लाइफ को सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, यूनिवर्स में रहना है, तो हमें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे जो हमारे बाद भी यहाँ रहे, और फिर वो अपने बच्चे पैदा करेंगे और फिर वो अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो लाइफ जो है वो सस्टेन होती रहेगी यूनिवर्स के अंदर। इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे जो भी कानून, जो भी लॉज, जो भी रूल्स, जो भी सिस्टम बनते हैं, वो इन्हीं 3 चीजों को देखकर बनाए जाते हैं। अगर किसी भी सिस्टम को तुम ब्रेक डाउन करोगे, बहुत ज्यादा डीप में जाके समझोगे, तो वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि भाई लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 3 चीजें चाहिए, तो उसी तरीके से अब ये समझो कि लड़का है और लड़की है। लड़के की कुछ स्ट्रेंथ है और लड़की की कुछ और स्ट्रेंथ है। जब लाइफ सर्वाइव कर रही थी, जब हम इवोल्यूशन से गुजर रहे थे, तो हमने काम बांट लिए थे। मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना, तुम्हारा काम है बच्चों को नर्चर करना और एक अच्छा माहौल बना के रखना, लड़की का काम। तो हमने आपस में काम बांट लिए थे। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों काम एक ही जेंडर मिलके करते, यानी कि मैन और वुमेन नहीं होता, सिर्फ एक ही जेंडर होता, तो सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्टी होती। क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मुझे अपने अंदर जो बच्चा है उसे भी संभालना है और मुझे शिकार पे भी जाना है। ये बहुत ही टफ काम हो जाता। इसलिए हमने दोनों चीजों को सेपरेट कर दिया कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, और तुम बच्चे को हेल्दी रखो, उसे उसकी परवरिश करो और उसे सही सलामत रखो, उसे नर्चर करो। तो ये हमारी साइकोलॉजी में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। हम सबकॉन्शियसली इसी तरीके से सोचते हैं। अब जब लड़का लड़की को देखता है तो तुम्हें एक सर्टेन तरीके की लड़की पसंद आती है, जिसके बाल लंबे हों या बाल जो है अच्छे हों, राइट? वो बहुत ज्यादा जैक ना हो, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना मस्कुलर ना हो या बल्कि ना हो, वो खूबसूरत हो, वो हेल्दी हो, वो नर्चरिंग हो, वो सबमिसिव हो। ये सारी चीजें तुम क्यों ढूंढते हो? इसलिए कि तुम्हें पसंद है? नहीं, इसलिए ढूंढते हो क्योंकि ये इवोल्यूशन के हिसाब से सही है। अगर वो हेल्दी होगी तो वो बेबी को हेल्दी रख पाएगी अपनी वूम के अंदर, वो एक अच्छे हेल्दी बेबी को बर्थ करेगी क्योंकि वो हेल्दी है। इसलिए उसका अच्छा हेल्दी होना, उसका अच्छा फिगर होना, उसका अच्छी हेल्थ होना, उसका खूबसूरत लगना, ये सारे इंडिकेटर्स एक ही तरफ पॉइंट करते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरीके से जन्म दे पाएगी और उसकी परवरिश कर पाएगी। इसलिए तुम एक सर्टेन टाइप की लड़की को ढूंढते हो। उसी तरीके से जब लड़की लड़के को देखती है तो वो भी एक सर्टेन तरीके का लड़का ढूंढ रही होती है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो उसे प्रोवाइड कर सके। अब वो प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कौन कर सकता है? वो वही लड़का कर सकता है जो टफ होगा, वही लड़का कर सकता है जो स्ट्रांग होगा, जो केपेबल होगा, जो शर्माएगा नहीं, जो घबराएगा नहीं, जो असर्टिव होगा, जो कॉन्फिडेंट होगा। इसलिए लड़कियां एक सर्टेन टाइप का लड़का ढूंढ रही होती हैं। अब आप इसमें कहोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, लड़कियां डेंजरस आदमी या क्रिमिनल्स या फिर जो आदमी बुरी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं की तरफ क्यों जाती हैं? सीधी सी बात है। एक आदमी जो गलत काम कर रहा है लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहा है, वो मरा नहीं है अभी तक। या एक आदमी जो कोई भी बेवकूफी का काम कर रहा है लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है अभी भी, वो इंडिकेटर है कि ये आदमी केपेबल है, ये आदमी स्ट्रांग है, ये आदमी जो है वो सर्वाइवर है। देखो सीधी सी बात है, लड़की को सर्वाइव करने के लिए एक स्ट्रांग मेल की जरूरत होती है, एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जिसके पास इन्फ्लुएंस हो, पावर हो,
और वो उस लड़की को प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब अगर सोसाइटी के तौर पे हम देखें तो भले ही आदमी गलत काम कर रहा है लेकिन उसके पास पावर जरूर है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट वजह है। दूसरी वजह ये है कि लड़कियां चाहती नहीं है कि वो क्रिमिनल के पास जाए। प्रॉब्लम ये है कि तुम देखो ना उनके पास अल्टरनेटिव क्या है। एक आदमी है जो मुंह पे उसके बोल देता है कि सुनो लिमिट पर रहो, और दूसरा आदमी है जो कहता है कि बस तुम देवी हो और तुम मेरे सर पे बैठ जाओ। बायोलॉजिकली वुमेन ऐसे डिजाइन हुई है या ऐसे इवॉल्व हुई है कि वो एक स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ग्राउंडेड कैरेक्टर ढूंढती हैं, मजबूत कैरेक्टर ढूंढती हैं जो उन्हें लीड कर सके, जो उन्हें सही राह दिखा सके, जो उन्हें लिमिट में रख सके। यही सच्चाई है। एक जगह अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी खड़ा हो और दूसरी जगह बहुत ही इमोशनल आदमी खड़ा हो, लड़की ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चूज कर लेगी, क्योंकि बायोलॉजिकली या फिर इवोल्यूशन वाइज जो भी वो चीजें ढूंढ रही है वो इस आदमी में जो स्ट्रॉन्ग है, ना कि उस आदमी में जो बिल्कुल सीधा, शरीफ, इमोशनल है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी सही या गलत है, दोनों आदमी सेम ही चीज चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी है वो भी सेक्स चाहता है और जो सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, वो भी सेक्स चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी खुल के बोल पा रहा है और ये आदमी खुल के बोल भी नहीं पा रहा। चाहते दोनों सेम चीज है, लेकिन एक आदमी जो तुम्हें ये कहेगा अरे भाई तुम बहुत अच्छा आदमी हो, अरे भाई तुम तो ऐसे हो, अरे भाई वैसे हो, अच्छा वो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे क्या, तो तुम्हें वो आदमी कैसा लगेगा? बजाय इसके कि एक आदमी तुम्हारे ऊपर अप फ्रंट कहे कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है, यूं ऐसा ऐसा करना है, तो एक काम करो मुझे इतने पैसे उधार दे दो और मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा सही लगेगा? जाहिर सी बात है सेकंड आदमी ज्यादा सही लगेगा, राइट? क्योंकि वो सीधी सीधी बात कर रहा है, बजाय इसके कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि पहले तुम्हारी तारीफ कर रहा था और फिर वो कुछ और चाहता है तुमसे, राइट? इसी तरीके से लड़कियां भी देखती हैं। एक आदमी है जो अप फ्रंट है, फ्लर्ट कर रहा है, बोल रहा है, अपनी बात सामने रख रहा है, और दूसरा आदमी है जो कुछ ना कुछ चाहता है लेकिन वो बोल नहीं रहा, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पीकॉकिंग। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जंगल में एक मोर खड़ा हुआ है और मोर जो है वो मोरनी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब वो ये करता है तो कैसे करता है? अपने पंख फैला के डांस करता है। वो क्या दिखा रहा होता है? वो ये दिखा रहा होता है कि देखो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं केपेबल हूँ, और देखो मैं हेल्दी हूँ, मेरे पंख देखो, सारे कलर है इसके अंदर, इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब ये कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अच्छा दिखता हूँ, और मेरे इतने बड़े बड़े पंख होने के बाद भी मुझे अभी तक किसी ने खाया नहीं, मुझे अभी तक किसी ने मारा नहीं, यानी कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं इतना बड़ा होने के बाद, दूर से दिखने के बाद मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, यानी कि मैं समझदार हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। यही सारी चीजें दिखाई देती हैं एक बैड बॉय के अंदर। तो दुनिया में कोई भी जानवर हो, कोई भी मैमल हो, कोई भी फिश हो या कोई भी चीज हो, मेल और फीमेल के अंदर इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। लड़का एक सर्टेन क्वालिटीज ढूंढता है लड़की में और लड़की एक सर्टेन क्वालिटीज ढूंढती है लड़के में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना हेलमेट के बाइक चलाओ, कहीं से कूद जाओ या अपने हाथ काट लो या ऐसा कुछ बेवकूफी वाला काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, अगर तुम फिट हो, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी है और तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी अच्छी है, तुम्हारी विल पावर अच्छी है, तुम में डेडिकेशन है, तुम में कंसिस्टेंसी है और तुम हार्ड वर्क कर सकते हो, तभी तुमने बॉडी बनाई है। तो एक बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है वुमेन के लिए। इसीलिए कहता हूं कि बॉडी बनाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तुम असर्टिव होते हो, जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, जब तुम्हें पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, तुम शर्माते नहीं हो, घबराते नहीं हो अपनी बात रखने से, अपना ओपिनियन रखने से, तो लड़कियों को ये लगता है कि ये आदमी समझदार है, ये आदमी लीड कर सकता है, ये आदमी मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रख सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इस पे रिलाई कर सकती हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली यही सारी क्वालिटीज उन्हें बैड बॉयज में दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें होती भी हैं। और जो नाइस गाइज होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि काम कैसे होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, गेम पूरा कैसे खेलना चाहिए, अपनी बात को आगे कैसे रखना चाहिए। वो अपने ओपिनियन नहीं दे पाते। ऐसे भी लड़के होते हैं जो कहीं पर होते हैं तो वो गॉगल्स नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। वो इतना सा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग सकते, वो लड़की की जान कैसे बचाएंगे? तो उन्हें देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वजह है कि लड़कियां बैड बॉयज को क्यों चूज करती हैं। एक आदमी है जो बेमतलब ही रोमांटिक हुआ जा रहा है, वो हाथ पकड़ने में भी शर्मा रहा है, तो लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां क्यूज पे काम करती हैं, सिग्नल्स पे काम करती हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ये आदमी यहाँ इतना शर्मा रहा है तो फिर इसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप कैसी होगी, राइट? क्योंकि तुम बोल ही नहीं पा रहे हो खुल के। अपने ऊपर काम करो, मैंने जो सिस्टम बना के दिया है उसे फॉलो करो, 5 सिंपल मॉडल्स हैं उन पे काम करो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो, सीखो कि गेम कैसे काम करता है। जॉर्डन पीटरसन, अगर तुमने उन्हें सुना हो तो तुम्हें पता होगा, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, आदमी शरीफ, सीधा और नाइस गाय नहीं होना चाहिए, आदमी ब्रूटल, असर्टिव, कॉन्फिडेंट और मॉन्स्टर होना चाहिए। उसके बाद उस मॉन्स्टर को कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसे समझो, एक आदमी जो हमेशा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है उसकी कॉम्प्लीमेंट की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक आदमी जो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट देता है उसकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि वो हर बार कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, वो हर बार तारीफ नहीं करता, वो कभी कभी तारीफ करता, इसलिए उसकी तारीफ की वैल्यू ज्यादा होती है। एक आदमी जो अपनी बात रखने से शर्माता नहीं है, फ्लर्ट करता है, आउटराइट चीजें बोलता है, अगर उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती वो बोल देता है, उसकी बाउंड्रीज है, उसकी मॉरल्स है,
उसके कोड्स हैं, और वो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसे ही जब वो आदमी तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा जेस्चर है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक आदमी जो वैसे ही कुछ नहीं करता, उसकी बात की इतनी वैल्यू नहीं होती, तो वो नाइस गाय होते हैं कि वो कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते। अगर लड़की उस पर चिल्ला भी दे तो वो खड़े होकर सुन लेते हैं। अगर तुम में आदमियों वाली बात नहीं है तो लड़की तुम्हें क्यों पसंद करे? अगर तुम ऐसे समझो कि अगर तुम्हें एक लड़की मिले जो गुटखा खाती है, स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है, वो गंदी रहती है, वो क्या कहते हैं, शेव नहीं करती या ट्रिम नहीं करती या वैक्स नहीं करती, राइट, वो गंदी संदी है, वो आदमियों की तरह गाली देती है, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आएगी? नहीं आएगी, राइट, क्योंकि उसमें सारी बुरी चीजें हैं आदमी की। लेकिन अगर उसी का अपोजिट, अगर तुम्हें सारी क्वालिटीज, जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, अगर वो तुम्हें मिले आदमी के अंदर, तो तुम उस आदमी की इज्जत तो करोगे। अब अगर तुम्हें लड़की के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज मिले, सबमिसिव क्वालिटीज मिले, कोऑपरेटिव उसका नेचर हो, वो शर्माती हो, वो सलीके की हो, तरीके की हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, तो क्या वो लड़की तुम्हें अच्छी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, राइट। तो ये समझो कि लड़कियां एक सर्टेन क्वालिटीज और ट्रेड्स ढूंढ रही हैं आदमी के अंदर। क्या तुम में वो ट्रेड्स हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है? सीधा सा सिंपल सा प्रिंसिपल समझ के चलो, आगे रख के चलो। अगर तुम इसलिए काम करोगे, इसलिए मेहनत करोगे कि तुम्हें लड़कियों की अट्रैक्शन, उनकी अटेंशन और उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, तो तुम लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। तुम्हें यह सोचना है कि मेरे आसपास जितने आदमी हैं वो मेरी इज्जत करें, मुझे केपेबल समझे, वो मुझ पर रिलाई कर पाए, मुझ में वो सारी क्वालिटीज हो जो सबसे ज्यादा टॉप पे जो आदमी होते हैं उनमें होती है, अल्फा मेल्स में होती है। वो सारी क्वालिटीज मैं अपने अंदर लेके आऊंगा। जब तुम्हारे ग्रुप के अंदर, तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी फैमिली में जब सारे आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो लड़कियां ऐसे रिस्पेक्ट करेंगी। और अगर लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करे और तुमसे थोड़ा सा डरे नहीं, तो शी विल नेवर स्लीप विद यू। इट्स अ फैक्ट। लड़की को अगर कहीं ना कहीं तुमसे खतरा नहीं है और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तो वो कभी भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी रोमांटिकली। ये कंफर्म बात है, लिख लो, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और भी चीजें हैं, बट मैं थोड़ा सा थक गया हूं, अभी एक्सरसाइज की है, तो इतना कुछ मैंने बता दिया है। बाकी चीजें अपन आगे भी वीडियोस में देखते रहेंगे। आगे जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी चीज आपको इसमें से समझ में आई हो, नहीं आई हो, वो कमेंट सेक्शन में लिखना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और एल्गोरिथम के लिए लाइक करा करो, कमेंट करा करो अगर कुछ नहीं भी लिखना तो, ठीक है। अपन को अपना चैनल बहुत जल्दी ग्रो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।